स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। धीरज कैन यू म्यूट? नहीं, ये उसी के कंप्यूटर से हम कनेक्टेड है। अच्छा, धीरज के कंप्यूटर से आप कनेक्टेड है? हाँ हाँ। अच्छा, मुझे लगा शायद उनकी तरफ से कोई आवाज आ रही है। नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप लोगों को नंबर सिस्टम का कन्वर्शन सबको पता है कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, किसी में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं। बोलिए गौसिया और कोमल, भरत, आप लोगों तीनों को? यस सर, कल जो आप बता रहे थे वही ना? हाँ हाँ वही। हाँ कल, हाँ सर हो भरत? जाएगा वो। हेलो भरत, आपको पता है? जी सर आता है। गौसिया? अभी गौसिया कुछ बोली हो तो सुनाई नहीं दिया आवाज। आवाज नहीं आ रहा गौसिया का, पता नहीं, हो सकता है कुछ माइक का प्रॉब्लम हो। कोई बात नहीं, मेरा सुनाई दे रहा है तो ठीक है। आप कुछ बोल रहे हो लेकिन सुनाई नहीं दे रहा हम लोगों को। तो चलिए यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देते हैं फिर से। सपोज हमारे पास 95 है, ये है डेसिमल में, तो क्वेश्चन मार्क इसका क्या होगा? बाइनरी। रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर से भेज देंगे। तो हमें नंबर सिस्टम भी पढ़ना है। नोटपैड, नंबर सिस्टम। सर अब आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। ये नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम हमारा यहाँ 4 होता है। जो हम नंबर्स पढ़ते हैं ना, हम लोग जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल टोटल उसमें 10 साइन सिंबल है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, इससे हमारा थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का भी चीजें इससे रिलेटेड है। आगे जाके हमारे लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी कुछ पार्ट इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है। तो इसका कितना होता है? बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का बेस 10, हेक्साडेसिमल का बेस 16। क्योंकि हेक्स का मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब 10, तो 6 और 10 16, बेस 2। ये टोटल 2 साइन सिंबल से मिलकर बना हुआ है। हमेशा हर चीज 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 ही पहला एकदम स्टार्टिंग है नंबर हमारा। क्योंकि 0 से पहले सारा नेगेटिव हो जाता है और 0 के बाद सारा पॉजिटिव नंबर होता है। यही है ना कि 0 जो हमारा है वो एक तरह से मिडिल में है। 0 के बाद क्या होता है?
पॉजिटिव नंबर्स और 0 से पहले नेगेटिव नंबर्स। तो 0 के बाद सारा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, लेकिन इधर सारा का सारा जो भी नंबर होगा उसके आगे में माइनस लगा रहेगा, और इधर जितना सारा नंबर है सबके आगे में प्लस लगा रहेगा, और बीच में 0 है। 0 से ही स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो बेस इसका 2 है, मतलब यहाँ पे टोटल 2 साइन सिंबल है। क्या क्या? 0 और 1। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 0 to 1, ठीक है। टोटल साइन सिंबल 0 to 1। बेस 8 है, यहाँ टोटल 8 साइन सिंबल है। 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। चूंकि नंबर सिस्टम है इसलिए सिर्फ नंबर्स का ही यहाँ पे बात होता है। तो यहाँ हो गया 0 to 7। अब यहाँ पे है बेस 10 डेसिमल। डेसिमल में हो गया हमारा बेस 10, टोटल 10 साइन सिंबल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। टोटल 10 है, देखिए 1 से लेकर 9 तक 9 और 0 एक 10 हो गया। बेस 16, यहाँ टोटल 16 साइन सिंबल होंगे, मतलब 0 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो यहाँ 9 तक तो ऐसे ही होता है, बट 10 से लेकर 15 तक ABCD होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब A, ये स्मॉल और कैपिटल कुछ भी हो सकता है, स्मॉल A कैपिटल A, आपका मन, ABCDEF। इसको हम लोग बोल सकते हैं 0 से लेके F तक। तो ये हमारा टोटल 4 नंबर सिस्टम है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है सारा, क्योंकि 0 के बाद ही सारा पॉजिटिव है, और 0 से पहले सारा नेगेटिव है। 0 हमारे मिडिल में होता है, 0 हमारे बीच में होता है, ठीक है। 1 मिनट, बैटरी चार्ज नहीं है। पानी डाल के पीला ठीक हो जी। सुनाई दे रहा आप लोगों को? अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो ये जो नंबर सिस्टम है, देखो नंबर सिस्टम में बोलने का बहुत कुछ हो सकता है, बट कंप्यूटर में हम लोग इतना पढ़ते हैं, ठीक है। हम अपने से भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं। कैसे? चलिए, हमारा जो एक नंबर सिस्टम रहेगा उसमें पेंटा रहेगा। पेंटा, पेंटा का बेस कितना होगा? 5। इसमें नंबर्स क्या होंगे? 0 1 2 3 4। तो बोल सकते हैं 0 से लेकर 4 तक। एक और नंबर सिस्टम बना दिए, हेक्सा हमारा नंबर सिस्टम रहेगा। हेक्सा में 0, टोटल 6 साइन सिंबल होगा। बेस 6, हेक्सा में गए, बेस 6 हो गया। 0 1 2 3 4 5, बोल सकते हैं 0 से लेकर 5 तक। हेप्टा, पेंटा मतलब 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैनो 9 होता है। इसका कर दिए बेस 7, 0 1 2 3 4 5 6, यहां तक होगा। 0 से लेकर 6 तक बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो नंबर सिस्टम हम लोग इसमें 4 पढ़ते हैं, बाकी ये सब कोई नंबर सिस्टम है नहीं, लेकिन हम चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि इसे भी तो किसी इंसान ने बनाया होगा। ये तो ऊपर से नहीं टपक गया अपने आप कि धरती बना तो नंबर सिस्टम बन गया। किसने बनाया? इंसान ने ही बनाया है। क्यों बनाया है? जरूरत के हिसाब से। हमें जरूरत था तो हम लोगों ने बनाया, इसका जरूरत नहीं था तो हम लोगों ने नहीं बनाया। जरूरत होता तो बनता ही, ठीक है। जरूरत के हिसाब से ही बनता है।
ये लाइन भी अच्छा है, आप लोग भी अगर कुछ सक्सेस होगे बनोगे तो जरूरत के हिसाब से ही बनोगे, जरूरत लोगों को बनाता है। होता ना, कोई लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, किसी का लाइफ में प्रॉब्लम होने से ही वो सक्सेस होता है, जिसका लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगा वो कहाँ सक्सेस होगा। जरूरत के हिसाब से आपको जरूरत हुआ तो आपने ये फुल स्टैक स्टार्ट किया कि हमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, जरूरत ही होता है। तो जरूरत चाहिए, जरूरत होना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं मुझे जरूरत नहीं है तो उसे कुछ मिलेगा भी नहीं, वो पा भी नहीं सकता है। तो नंबर सिस्टम ये टोटल 4 है, यही 4 क्यों है, इसके बाहर और भी कोई जरूरत क्यों नहीं पड़ा, इसी की 4 का जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इसका। तो कंप्यूटर्स में हम लोग बाइनरी पे काम करते हैं, इसलिए हमें बाइनरी सीखना जरूरी है। बचपन से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल के लिए डेसिमल भी हमें चाहिए होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसीलिए डेसिमल को हम लोग बीच में यहाँ पे रखते हैं कि डेसिमल से ही हम किसी दूसरे बेस में नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं या कहीं दूसरे जगह पे डेसिमल में आ रहे हैं। जैसे हमारा नंबर सिस्टम डेसिमल हेक्साडेसिमल में है तो हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आ रहे हैं, हमारा नंबर सिस्टम बाइनरी ऑक्टल में है तो हम बाइनरी ऑक्टल से डेसिमल में आ रहे हैं, या फिर हमारा नंबर डेसिमल में है तो डेसिमल से हम किसी दूसरे में जा रहे हैं कन्वर्शन जब करेंगे, तो जब कन्वर्ट होगा नंबर। तो डेसिमल तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल पढ़ रहे हैं अभी नया। तो बाइनरी में 0 1 होता है, कंप्यूटर में भी इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही जाते हैं, इसीलिए कंप्यूटर की वजह से हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं। अब ये ऑक्टल हेक्साडेसिमल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऑक्टल हेक्साडेसिमल में भी मतलब ये भी कंप्यूटर में यूज होता है मेमोरी एड्रेसिंग वगैरह के लिए। जो हमारा मेमोरी होता है जहां पर डेटा स्टोर होता है, उसका जो एड्रेस होता है वो ऑक्टल हेक्साडेसिमल में होता है, जनरली हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक है, जैसे हम लोग को देखिएगा कुछ मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, छोटा बड़ा, जैसे मीटर, किलोमीटर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा जाएगा आप 1000 मीटर बोलिए या फिर 1 किलोमीटर बोलिए, बात बराबर है। उसी तरह ये छोटा बड़ा हो गया, कोई नंबर बहुत बड़ा है बाइनरी में, उसको छोटा करके हेक्साडेसिमल में लिख दिया गया। सोचिए कि हेक्साडेसिमल किलोमीटर है और बाइनरी मीटर है, जहां यहाँ 1000 लिखोगे वहां यहाँ पे सिर्फ 1 लिखोगे। मतलब अगर आप लिखते हो 1010 या फिर 1 इतना लिख देता हो 10,000, ये बाइनरी में 10,000 है, हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। डेसिमल में क्या हो जाएगा, डेसिमल में ये हो जाएगा 16। हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा 10, इसको 10 बोलते हैं हेक्साडेसिमल में। तो सोचो कहा 1000 को हम 1 लिख सकते हैं तो 10,000 को यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आप बोलो यहाँ पे कि 1011, इसको हेक्साडेसिमल में कितना लिख सकते हैं, 11 है ये ए, तो आप इतना बड़ा क्यों लिखोगे, इसको आप ए लिख दो छोटा में, तो बड़ा से छोटा करने के लिए भी हो सकता है यूज। तो कंप्यूटर्स में जो हम लोग डेटा स्टोर करेंगे मेमोरी में, तो जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल जनरली हम लोग का रिप्रेजेंट होता है। हम चाहे तो उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स में भी, बट हेक्साडेसिमल में भी होता है। ठीक है, तो ये बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये टोटल 4 नंबर सिस्टम हमें पढ़ना पड़ता है। सबका बेस दिया हुआ है, बेस से हमें ये भी पता चलता है कि टोटल कितना साइन सिंबल है, वही इसका बेस है। इसी के बेस पे ये पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है। होता ना आपका बेस क्या है, किसी घर का बेस क्या होता है, घर का एक नींव क्या है, जो नीचे में गड्ढा कोड़ते हैं हम लोग, उसके अंदर में फिर घर बनता है, पिलर वगैरह जो भी होगा, उसका एक पूरा बेस है घर का, उसी के ऊपर पूरा घर टिका हुआ है। तो बेस 16 मतलब इसी 16 साइन सिंबल्स के ऊपर में पूरा ये हेक्साडेसिमल नंबर टिका हुआ है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें कि नंबर सिस्टम में टोटल हम 4 पढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा पेंट में। अगर कभी आपको दिया रहे उस वही नंबर सिस्टम कि बोला रहे 59, ये किस में है, बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, कौन सा नंबर सिस्टम है। तो जब तक ये बेस नहीं दिया रहे ये वाला चीज, तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि किस में है, क्योंकि ये तो डेसिमल भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, ये बाइनरी ऑक्टल नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी में 5 नहीं होता है और ऑक्टल में 9 नहीं होता है। इसका एक एक जो साइन सिंबल है, एक 5 है एक 9 है, तो बाइनरी में 5 नहीं होता, इसका मतलब ये बाइनरी हो ही नहीं सकता है। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक होता है, 8 और 9 होता ही नहीं है, तो इसलिए 9 नहीं होगा। तो ये डेसिमल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, क्योंकि डेसिमल में भी 5 और 9 होता है, हेक्साडेसिमल में भी 5 और 9 होता है।
तो रूल क्या है कि जब तक इसका बेस ना दिया रहे 16, मतलब अब ये हेक्साडेसिमल में है, जब तक बेस ना दिया रहे तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो किस में है। ठीक है, और बेस नहीं दिया रहे तो ये बोल सकते हैं कि ये इसमें भी हो सकता है, ये उसमें भी हो सकता है, बस इतना बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन कंफर्म गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इसी में है। गारंटी तब देंगे जब बेस लिखा रहेगा, और कभी कभी बेस लिखा हुआ रहने के बावजूद भी गलत रहता है। कैसे? कोई बोल देगा कि 58 और ये 58 जो है ये है ऑक्टल में, तो ये गलत है, क्योंकि ऑक्टल में कभी 8 हो ही नहीं सकता है। तो बेस कभी कभी हम लोग को नंबर सिस्टम, वो नंबर को पहचानने में भी काम आता है कि ये नंबर किस नंबर सिस्टम में है। ठीक है, और बेस से ये भी पता चलता है कि टोटल उसमें साइन सिंबल कितने हो सकते हैं। तो चलिए, ये हुआ हम लोगों का टोटल 4 नंबर सिस्टम। अब इसमें काउंटिंग, चलिए कन्वर्जन बाद में पढ़ेंगे, पहले काउंटिंग। अगर आपसे कभी कोई पूछा मैथ्स में, हम लोग भी पहले टीचर से पूछते थे बहुत सारे कि सर 9 के बाद 10 ही क्यों होता है, 15 के बाद 16 ही क्यों होता है, 15 के बाद 16 ही क्यों होगा, 15 के बाद 21 क्यों नहीं हो सकता है, 15 के बाद 96 क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन समझिएगा आप। ये तो नंबर सिस्टम है ना, और एक होता है नंबर्स, या नंबर सीक्वेंस। नंबर का जो सीक्वेंस है, आप जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हो वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, करते करते ऐसे चलते रहेगा, इनफाइनाइट चलते ही रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी। हर नंबर सिस्टम ऐसे ही खत्म होता है, मतलब वो चलते ही रहता है, खत्म नहीं होगा। तो ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर डेसिमल में भी कोई आपसे पूछा है कि 9 के बाद 10 ही क्यों होता है, 9 के बाद 14 क्यों नहीं हो सकता है, होता तो 0 से 9 ही है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। जितना भी आगे का नंबर बना हुआ रहेगा सब इसी से बना हुआ है, यही इसका बेस है, यही इसका आधार है। ये नहीं रहेगा तो आगे बनेगा ही नहीं। जैसे हम ही लोग, कोई इंसान ही जब पैदा होता है तो देखना वो 2 किलो का होगा, 1.5 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, जो भी वजन हो उसका। और वही इंसान जब 20 साल का हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, तो 50 60 65 70 किलो का हो जाता है। लेकिन वो जो 50 60 65 70 किलो है, वो वही 2 केजी 5 केजी से बना हुआ है जब वो पैदा हुआ था, वही उसका बेस है। वही धीरे धीरे बड़ा होते होते वहीं से बनना स्टार्ट हुआ वो। तो इसका जो पूरा बेस है वो यही है, 0 से लेकर 9 तक, यहीं से वो बनना स्टार्ट हुआ है। इसके बाद वो होगा ही नहीं कुछ, जो है इतना ही है, इसी पे ये पूरा बेस्ड है। लेकिन अब इसका सिस्टम क्या है? तो देखिए, 9 के बाद 10 क्यों होता है, इसका आंसर कैसे दोगे आप? 100 के बाद 101 ही क्यों होता है, 115 के बाद 116 ही क्यों होता है, 118 क्यों नहीं होता है, 225 क्यों नहीं होता है, 116 के बाद? होता तो 0 से 9 है, और कुछ नहीं होता है, होता है सिर्फ 0 से 9 है, होता हम लोग का सिर्फ 0 से 9 है। चलिए, हम यहां लिख दिए 0 से 9। आप यही 0 से 9 बार बार लिखते जाइए, जो होगा यही रिपीट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इनफाइनाइट टाइम चलते रहिए ऐसे ही। देखिए, इसी से पूरा सीक्वेंस बनेगा। जो टोटल साइन सिंबल होता है 0 से 9 डेसिमल में, ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 होता है, तो जो होता है वो सब कुछ 0 से 9 ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन 9 के बाद 10 कहां से आ गया, अब ये समझिए। देखिए, सीरीज बनता कैसे है, नंबर सीक्वेंस या सीरीज। तो 0 से 9 है, सबसे पहले 0 है ना, ये सबके आगे 0 बैठा दीजिए। सबसे पहले 0 था, तो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9, सबके आगे 0 बैठा दीजिए। तो चलिए, 0 वाला काम हो गया। ठीक है, सबके आगे 0 बैठा दिए, तब 0 1 लिखिए या 1 लिखिए, बात बराबर है, दोनों सेम चीज है। 0 1 0 2 0 3
तो सबके आगे 0 हो चुका है ना। 0 के बाद क्या होता है? 1 होता है, सबके आगे 1 बैठाइए। वन के बाद क्या होता है? 2 होता है ना। 1 के बाद 2, सबके आगे 2 बैठाइए। हम लोग बचपन से गिनती याद कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, वो अलग चीज है। हम लोग याद कर लिए कि 9 के बाद 10 होता है, 10 के बाद 11 होता है। क्यों होता है? देखो यही रीजन है। 2 हो गया सबके आगे, 2 के बाद 3 होता है, सबके आगे 3 बैठाओ। 3 के बाद 4 होता है, सबके आगे 4 बैठाओ। 4 के बाद 5 होता है, सबके आगे 5 बैठाओ। 5 के बाद 6 होता है, सबके आगे 6 बैठाओ। 6 के बाद 7 होता है, सबके आगे 7 बैठाओ। 7 के बाद 8 होता है, सबके आगे 8 बैठाओ। सॉरी, 8 के बाद 9 होता है, सबके आगे 9 बैठाओ। 9 के बाद ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा। ये 9 के बाद क्या है? 10 है ना। 9 के बाद क्या था? 9 के बाद का चीज। 1 के बाद क्या था? 2 था, 2 के बाद 3 था, 3 के बाद 4 था, 4 के बाद 5 था, 5 के बाद 6 था, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। यहाँ 10 बैठाओ। तो 10 मतलब 100 हो गया ना। फिर 10 बैठाओ। टेन के बाद 11, सबके आगे 11 बैठाओ। 11 के बाद 12 बैठाओ, सबके आगे 13 बैठाओ, 14 बैठाओ, 15 बैठाओ, 16 बैठाओ, 17 बैठाओ, 18 बैठाओ, 19 बैठाओ, 200 मतलब 20 बैठाओ। फिर 21, 22, 23 ऐसे चलते रहेगा। तो ये भी आगे बढ़ते रहेगा, ये भी आगे बढ़ते रहेगा, कभी नंबर खत्म ही नहीं होगा। बताइए, कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये सीक्वेंस कैसे बढ़ते जा रहा है आगे? बोलिए सारे लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। बाकी कोमल, गौसिया, यस सर। यस सर। ऐसे ही हमारा पूरा नंबर सिस्टम बना हुआ है। तो जैसे डेसिमल बना हुआ है, तो वैसे ही ऑक्टल भी है। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल में, सॉरी, इसमें तो 0 से लेकर 7 तक की होता है, इसके बाद कुछ होता नहीं है। तो सबके आगे 0 बैठा हो, तो मान लो सबके आगे 0 बैठा हुआ है, क्योंकि 0 0 0 1 0 2 लिखो या 2 लिखो, 0 3 लिखो या 3 लिखो, बात बराबर है। तो सबके आगे 0 बैठा हुआ है। 0 के बाद क्या होता है? 1 होता है ना। यहाँ 1 होगा। 1 के बाद 2 होता है, देखो यहाँ 2 होगा। 2 के बाद 3 होता है, सबके आगे 3 होगा। 3 के बाद 4 होता है, सबके आगे 4 होगा। 4 के बाद 5 होता है, सबके आगे 5 होगा। 5 के बाद 6 होता है, सबके आगे 6 होगा। 6 के बाद 7 होता है, सबके आगे 7 होगा। 7 के बाद 10 होता है, सबके आगे 10 होगा। सर 8 कहाँ आ गया? ऑक्टल में तो 8 होता ही नहीं है। ओ 0 से अच्छा। लेकर 7, 0 से लेकर 7 तक ही सबके आगे बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए देखिएगा इसमें 18 19 नहीं होता है ऑक्टल में। 7 के बाद सीधा 10, 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद 20 21 22। आया समझ में? यही इसका पूरा सीरीज है। ऑक्टल के बाद चलिए आते हैं हेक्साडेसिमल में। एफ के बाद क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछा कि एफ के बाद क्या होता है, इसमें 0 से लेकर एफ तक होता है, तो सोचिए सबके आगे 0 लगा हुआ है पहले।
0 0 0 1 0 2 सबके आगे पहले 0 लगाइए, पहला वाला चीज। तो 0 1 0 2 0 3 0 5 0 9 0 A 0 B 0 C 0 D 0 E 0 F। 0 के बाद 1 होता है, 1 0 1 0 से लेके 1 F। 1 के बाद 2 था ना, 2 0 से 2 F। 3 0 से 3 F। 4 0 से 4 F। 5 0 से 5 F। 6 0 से 6 F। 7 0 से 7 F। 8 0 से 8 F। 9 0 से 9 F। 9 के बाद क्या था, A था। A 0 से A F। A के बाद B था। B 0 से B F। C 0 से C F। D 0 से D F। E 0 से E F। F 0 से F F। F के बाद क्या था, 10 था ना, सबके आगे 10 हो जाएगा। 10 0 से 10 F। ये वाला 10 A नहीं है, A ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ऊपर। अगर आप लोगों को कोई बोल दे कि हेक्साडेसिमल की गिनती लिखिए, तो ऐसे ही लिखिएगा, 0 से लेके F, फिर 10 से लेके 10F, मतलब 1 0 से लेके 1F, 2 0 से 2F, ऐसे ही चलते रहेगा। इसको पढ़ते कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हम डेसिमल में पढ़ रहे हैं। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 डेसिमल का मतलब 22 हेक्साडेसिमल। चेक कर लीजिए, 34 था ना। 34 अगर हेक्साडेसिमल है तो इस सॉरी डेसिमल है तो इसका क्या होगा, हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए 16 से डिवाइड कीजिए, तो 16 से 2 बार में 32, 2 बच गया तो हो गया 22। ये था ना 22। कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को, ये 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 46 का मतलब 2E, देखिए 46 इसका मतलब 2E। 16 से भाग दीजिए, 16 से 2 बार में 32, 32 और इधर कितना हो गया 14, तो 2 और 14, 2 14 का मतलब E, क्योंकि रिमाइंडर अगर 9 से ऊपर हो जाए तो एबीसीडी लिखते हैं, तो 14 का मतलब E, 2E हो गया 46। कुछ समझ में आया कैसे हो रहा है ये चीज, बताइए। भारत, गौसिया, कोमल, समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस कैसे बनता है। जी सर। यस सर। ऑक्टल भी वैसे ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये डेसिमल में 11 है, ऑक्टल में 13 होगा, देखिए 13 है ना, तो डेसिमल में 11 है, तो इसका ऑक्टल कितना होगा, ऑक्टल 8 से डिवाइड कीजिए, 8 एक बार में 8, 8 3 11, 13 हुआ। अगर डेसिमल 11 है तो ऑक्टल होगा 13। अब आते हैं एक्चुअल बाइनरी में। ये बाइनरी क्या है,
सॉरी, इसमें तो सिर्फ 0 1 होता है, तो दोनों का आगे 0 लगाइए तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1, 0 के बाद 1 होता है ना, सबके आगे 1 लगाइए, 1 के बाद 10 होता है, सबके आगे 10 लगाइए, 10 के बाद 11 होता है, सबके आगे 11 लगाइए, 11 के बाद 100 होता है, सबके आगे 100 लगाइए, 100 के बाद 101, 101 के बाद 110, 110 के बाद 111, 111 के बाद 1000, 1000 के बाद 1001, 1001 के बाद 1010, 1010 के बाद 1011, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा, ये भी आगे बढ़ते रहेगा, ये भी आगे बढ़ते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का मतलब 1011, चेक कर लीजिए। इलेवन बाइंडर निकालिए, 1011 होगा, 5 बार में 10, 1 बचा, 2 से 2 बार में 4, 1 हुआ, 2 से 1 बार में 2, 0, सी 1011। तो अभी तक जो हम लोग किए हैं ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे बनता है, तो अभी तक जो भी हुआ ये सबका क्लियर है कि सीक्वेंस सीरीज कैसे हम लोग बनाते हैं, और नंबर सिस्टम कितना होता है, बेस किसका क्या है, किसमें कितना साइन सिंबल होता है, बताइए, ये चीज क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जी सर क्लियर है। ठीक है, कोमल कोई डाउट या फिर क्लियर है? नहीं सर क्लियर ही है। ठीक है, ये वीडियो भी दे देंगे आप लोगों को, देखते हैं ये वीडियो हम यूट्यूब में डाल देंगे, क्योंकि कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब में नहीं है हम लोगों का, तो ये बार बार बताने में बहुत प्रॉब्लम होता है, एक ही चीज बहुत ही बोरिंग टाइप का है, बट जरूरी है, ठीक है ये जानना। चलिए अब हम लोग आते हैं कन्वर्जन नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, conversion of number systems from one base to another। अगर हमारा कोई बेस दिया हुआ है डेसिमल, तो डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होगा, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, ये सब हमें समझना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर, कि अगर हमारा कोई बेस दिया हुआ है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, कुछ भी है, तो उसमें से किसी दूसरे बेस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल, बीच में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डेसिमल,
डेसिमल, तो आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम उसी तरह बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। बचपन से हम लोग डेसिमल ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो जो बचपन से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। उसी तरह बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। अगर कभी ऐसा बोले इंसान कोई कि बाइनरी से ऑक्टल कर दो, बाइनरी से ऑक्टल, तो क्या करना होगा? बाइनरी से डेसिमल आओ, फिर डेसिमल से ऑक्टल जाओ। ये बीच में है, शॉर्टकट भी है, ऐसा नहीं है कि हम शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं, बट ये जनरल प्रोसेस है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन में हमारा डेसिमल ना दिया रहे तो पहले जो भी दिया हुआ है वहां से हम डेसिमल में आएंगे, और फिर जो डेसिमल आया फिर वहां से वहां चले जाएंगे जिसमें हमको जाना था, ठीक है। ठीक है, ये हुआ। अब कन्वर्जन करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी। चलिए, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल में 93, सोचिए ये 10 बेस में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं होता है नोटपैड में, तो सोचिए नीचे लिखा हुआ है कैसे, तो ऐसा लिखा हुआ है 93 डेसिमल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा इसका बाइनरी, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो डेसिमल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाइनरी, तो डेसिमल से बाइनरी क्या होगा? उसी तरह अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 93 डेसिमल है तो इसका क्या होगा? ऑक्टल। सेम उसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 93 अगर हमारा डेसिमल है तो क्या होगा? हेक्साडेसिमल। कि डेसिमल से बाइनरी निकालिए, डेसिमल से ऑक्टल निकालिए, डेसिमल से हेक्साडेसिमल निकालिए। तो डेसिमल से आपको किसी में भी जाना हो, कोई भी नंबर सिस्टम में, आपको उससे उसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हमारा 93 है, तो 93 डेसिमल में है तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाइनरी। तो चलिए 93 से डेसिमल से बाइनरी जाना है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से 4 टाइम्स 8, 1 बचा 13, 6 बार में 12, 1 बच गया, रिमाइंडर यहाँ पे लिख दीजिए, कोसेंट नीचे, ऊपर रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करते हुए जाइए, क्योंकि पूरा दुनिया में किसी भी नंबर को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 और 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 होगा तो फिर से एक बार डिवाइड कर दो। दुनिया में किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 से लेकर 7 तक होगा। दुनिया में किसी भी नंबर को 16 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 से लेकर 15 तक होगा, ठीक है। तो 46, तो 23, 0, रिमाइंडर 0। 2 से 11 बार में 22, रिमाइंडर 1। 2 से 5 बार में 10, रिमाइंडर 1। 2 से 2 बार में 4, रिमाइंडर 1। 2 से 1 बार में 2, रिमाइंडर 0। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? नीचे से ऊपर देखो, ऐसे जाते हैं हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 0। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 93 डेसिमल इक्वल टू 1 0 1 1 1 0 1। यही है ना? ये हो गया आपका बाइनरी, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन, चलिए अगर 93 डेसिमल है तो कोई पूछेगा इसका क्या होगा ऑक्टल, तो क्या करेंगे हम लोग? तो डेसिमल से जिसमें जाना हो उससे डिवाइड कीजिए उसको। तो 93 से ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड कीजिए, तो 818 818, तो 11 बार में 88, 5 हो गया यहाँ पे। फिर 8 से जब तक डिवाइड होता रहेगा डिवाइड करते रहिए। 8 इंटू 1 8, 3 बचा रिमाइंडर, तो खत्म। तो लिख सकते हैं इसको कि 93 डेसिमल इक्वल टू 135 ऑक्टल। उसी तरह अगर क्वेश्चन दिया रहे कि 93 डेसिमल में है तो इसका क्या होगा हेक्साडेसिमल। तो 93 को 16 से डिवाइड कीजिए, तो 16 से 5 बार में 80, 80, 13 बच गया। तो अब तो ये 5 डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 93 डेसिमल इक्वल टू 5 और 13 की जगह पे डी, ये हो गया हेक्साडेसिमल। क्योंकि 10 का मतलब ए, 12 का मतलब बी, सॉरी 11 का मतलब बी, 12 का मतलब सी, 13 का मतलब डी, तो ये हो गया। बताइए समझ में आया सबको? डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, बोलिए Yes, समझ sir. में आया? डाउट है? Yes, sir. कोई भी डाउट होगा तो बोलिएगा। भरत कोई दिक्कत? जी सर आ गया। ठीक है। अब अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन रहे उल्टा कि बाइनरी से आपको डेसिमल आना है, ऑक्टल से डेसिमल आना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल आना है, तो क्या करेंगे? तो चलिए इसी को उल्टा करते हैं। अगर इसका डेसिमल 93 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसको लिखिए पहले। तो क्वेश्चन दिया रहा है कि 101101, अगर ये बाइनरी है तो इसका क्या होगा डेसिमल। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है? तो पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए 101101, ये क्वेश्चन लिख दिया हम लोग। अब राइट साइड से 0 से लेके जितना डिजिट है तब तक लिखते जाइए उसका पोजीशन। तो ये 0, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, ये 2 है, इसके नीचे 4, इसके नीचे 5, इसके नीचे 6। चूंकि ये बाइनरी था तो ये सब 2 का पावर में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऊपर वाले को इनटू करना है 2 का पावर 6 से। तो 1 इंटू 2 का पावर में 6, 32, सॉरी 2 का पावर में 6, 2 4 8 16 32 64, 64 प्लस 0 इंटू 2 का पावर में 5, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस सर ये 0 से लेकर 6 तक आप उल्टा क्यों लिखे? 0 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर भी हम लोग ये उल्टा लिखे थे ना। सबसे पहले नंबर पे कौन सा था? ये पहला 1 था ना, अच्छा इसलिए इधर उल्टा इधर हाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 1 इंटू 2 का पावर में 4, 2 का पावर में 4 कितना होता है 16, तो 16 इंटू 1 16 प्लस फिर ये 1 इंटू 2 का पावर में 3, तो 2 का पावर में 3 8 होता है, तो 1 इंटू 8 8 प्लस 1 इंटू 2 का पावर में 2, तो 2 का पावर में 2 4, 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 2 का पावर में 1 0 प्लस 1 इंटू 2 का पावर में 0, तो किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 2 का पावर में 0 1, तो 1 इंटू 1 1। अब ऐड कीजिए 64 और 16 80 प्लस 8 88 प्लस 4 92 प्लस 1 93, तो आंसर आ गया इसका 93। इसका मतलब हमारा सही है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई आपको बोले ऑक्टल दिया हुआ है 135, चलिए 135 ऑक्टल है, ऑक्टल से आपको डेसिमल निकालना है, तो यहाँ 0 1 2 ऐसा लिख देते हैं उल्टा हम लोग। तो ऑक्टल है ना, तो 8 का पावर में, इसको भी सेम उसी तरह 1 इंटू 8 का पावर में 2, 1 इंटू 8 का पावर में 2, तो 8 का पावर में 2 64, तो 1 इंटू 64 64
फिर 3 इंटू 8 का पावर में 1, तो 8 का पावर में 1 8, 3 इंटू 8 24, प्लस 5 इंटू 8 का पावर में 0, तो किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 5 इंटू 1 1 5, ये कितना हो गया 64 और 24 88 प्लस 5 93, इसका तो सही आंसर है हमारा। इसके बाद चलिए अगर आते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में है 5D, 5D हेक्साडेसिमल से डेसिमल क्या होगा, तो यहाँ 0 यहाँ 1, हेक्साडेसिमल है तो 16 के पावर में, तो 5 इंटू 16 का पावर में 1, तो 16 का पावर में 1 16, 5 इंटू 16 80 प्लस 80 है, प्लस D इंटू 16 के पावर में 0, तो 16 का पावर में 0 1, किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू D D, तब 80 में D तो ऐड नहीं होगा, तो D के जगह पे हम 14 लिख सकते हैं, सॉरी D 14 नहीं 13, क्योंकि 10 का मतलब A, 11 का मतलब B, 12 का मतलब C, 13 का मतलब D, तो 80 प्लस 13 93, आंसर सही है हमारा। बताइए इतना दूर तक क्लियर है या किसी को भी डाउट है? सर लगभग क्लियर ही है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो वीडियो भेजेंगे ही, फिर से देखिएगा एक बार आप लोग, ठीक है, कुछ अलग नंबर लेके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अभी तक हम लोग क्या देखे कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ठीक है। अब इसका क्या है, थोड़ा पॉइंट में भी आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पॉइंट में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 93.125, ये अगर डेसिमल है तो इसका क्या होगा बाइनरी, कि डेसिमल से बाइनरी क्या होगा अगर क्वेश्चन आपका पॉइंट में है तो। कोई बात नहीं है, पॉइंट के पहले वाले को कैसे निकालते हैं, जैसे निकालते थे 2 से डिवाइड करके, तो 2 से 4 बार में 8, 2 6 बार में 12, 1 हुआ, 2 से 23 टाइम्स 46 0 हुआ, 2 से 11 बार में 22 1 बचा, 2 से 5 बार में 10 1 बचा, 2 से 2 बार में 4 1 बचा, 2 से 1 बार में 2 0 हुआ, तो ये हो गया हमारा बाइनरी 93 का। अब पॉइंट 125 का बाइनरी क्या होगा, तो पॉइंट के पहले जो होता है, जो हमारा पॉइंट के पहले होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और पॉइंट के बाद वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 से कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक डिवाइड होते जाता है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कब तक करते हैं ये भी बता देते हैं कि 0.125 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहिए, तो 0.125 इंटू 2 कितना होता है 0 पॉइंट, इसको 0.125 लिखिए या 0.125 लिखिए, बात बराबर है। तो 0.125 इंटू 2 250, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जब लास्ट में तक जाए तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए, ये पॉइंट के बाद जब सारा 0 हो जाएगा तब आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जब तक 0 नहीं होता है तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए। तो 0.250, तो अब 0.250 ये 0 है ना, इंटू 2, तो ये क्या हो गया 0.250 इंटू 2 500, अब 500 फिर से आ गया, 0 नहीं है तो 0.500, ये टोटल को इंटू नहीं करना है, पॉइंट के बाद वाले को इंटू करना है, तो 0.500, तो आगे में 0 लगा सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 1.0, ठीक है। तब लास्ट में क्या हो गया, तीनों का तीनों 0। अब रुक जाएंगे यहाँ पे हम लोग, अब इसका आंसर ऊपर से नीचे लिखते हैं, ये वाला 0 0 1, तो यहाँ पे क्या होगा 93 का बाइनरी नीचे से ऊपर, और ये वाला ऊपर से नीचे पॉइंट के पहले वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया 93 का बाइनरी 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। पॉइंट, ये पॉइंट वाले का बाइनरी क्या है 0 0 1 0 0 1, देखिए 0 0 1, मतलब इस पॉइंट के बाद वाले को नहीं लिखते हैं, पॉइंट के पहले वाले को लिखते हैं।
और जब तक पॉइंट के बाद में सारा जीरो ना आ जाए तब तक डिवाइड मल्टीप्लाई करते रहो। और कभी कभी ऐसा भी कोई नंबर होगा जिसका एग्जैक्ट जीरो आएगा ही नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो जिंदगी भर चलते हुए नहीं रहना है, 3-4 बार आगे बढ़ना फिर रुक जाना है। 3-4 का जो पॉइंट के पहले होगा वो लिख देना, बाकी छोड़ देना। कुछ कुछ नंबर्स में आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल में कैसा होता है कि अगर कोई बोल देगा कि 10 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 3.3333333 चलते रहता है, खत्म ही नहीं होता है। तो वो डेसिमल में भी प्रॉब्लम है तो बाइनरी में भी प्रॉब्लम है। कुछ कुछ नंबर का आपको एग्जैक्ट बाइनरी मिल जाएगा, लास्ट पे जीरो आ जाएगा, और कुछ कुछ नंबर का लास्ट पे जीरो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 0.3, तो 0.3 को करते रहिए चलते रहिए, कुछ ना कुछ निकलते रहेगा, आगे बढ़ते रहिए, खत्म ही नहीं होगा। एग्जाम्पल दिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। 0.3 हो गया तो 0.3 इंटू 2 0.60, मैंने 6 या 60 लिखिए, बात बराबर है। तो 0.60 आ गया तो 0.60 इंटू 2 1.20, फिर 0.20 है इंटू 2 0.40, फिर 0.40 इंटू 2 0.80, फिर 0.80 इंटू 2 1.60, फिर 0.60 इंटू 2, चलते रहा, खत्म ही नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा 01011 लिख के छोड़ दीजिएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि 5 बार, 3 बार भी लिख के छोड़ दीजिए, 4 बार भी लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ नंबर का एग्जैक्ट बाइनरी नहीं आएगा। तो ये है डेसिमल से बाइनरी निकालने, अगर कोई पॉइंट में हो तो। आया समझ में आप लोगों को या कोई दिक्कत है बताइए। सर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मतलब लेंदी नहीं, कॉमन ही है। वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करना होगा आपको। हाँ सर वही। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई बाइनरी लिखा हुआ है, इससे डेसिमल निकालना है, तो इसका तो आपको पता है कैसे निकालते हो। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं। तो इधर 0 से लेके लिखते हैं, इधर -1 -1 -2 -3। प्रैक्टिस तो करना होगा आप लोगों को, मतलब समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। बस ये क्या है कि अगर पहला बार कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब जिंदगी भर यही करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ी ना किताब कॉपी लेके बैठे हुए हैं, हम लोग को याद है क्योंकि सर यही करते हुए नेगेटिव वाला तो इधर होता है ना, लेफ्ट क्या साइड तरफ। नेगेटिव वाला तो लेफ्ट के तरफ होता है ना, नहीं, -1 पॉजिटिव -2। पॉजिटिव होगा तो 0 1 2 3 इधर, और नेगेटिव हो तो उधर -1 -2, इधर से नहीं, इधर से -1 -2 -3। ठीक है। तो बाइनरी है तो सारा 2 का पावर में, तो निकालिए 1 × 2 का पावर में 6 कितना होगा, 2 का पावर में 6 64, 0 इंटू कुछ भी 0, 1 × 2 का पावर में 4, तो 2 का पावर में 4 कितना होगा 16, प्लस 1 × 2 का पावर में 3 8, 1 × 2 का पावर में 4 4, सॉरी 2 का पावर में 2 4, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 1 × 2 का पावर में 0 1, किसी के पावर 0 1 होता है, पॉइंट 0 × 2 का पावर -1 0, प्लस 0 × 2 का पावर -2 0, 0 इंटू कुछ भी 0, 1 × 2 का पावर में -3, तो 1 बाई माइनस मतलब नीचे आ जाएगा ना, तो 2 का पावर में 3 8। इतना आप लोग को पता है मैथ्स में कि 2 का पावर में -3 मतलब 1/8। बताइए, पता है ये चीज? बाकी गौसिया कोमल आपको पता है? हाँ सर पढ़े थे। ठीक है, मतलब माइनस में होगा अगर पावर, तो 2 का पावर में 3 कितना होता है 8 होता है, तो जबकि ये माइनस है पावर तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 को जब सॉल्व कीजिएगा 1/8, तो 1 को 8 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट से 0, तो 8 से एक बार में 8, 2 हुआ 0, 8 से 2 बार में 16, 4 हुआ 0, 8 से 5 बार में 40, तो 0.125 हुआ इसका आंसर। इसका मतलब 0.125, और इसको सम कीजिए कितना होगा 93,
तो 93.125 प्लस 0 प्लस 0 0.125 ही होगा, तो 93.125। बताइए क्लियर है ये चीज? दूसरा देखिए अब और क्लियर हो जाएगा। नाइन्टी 93.125, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है डेसिमल में। तो ये क्या होगा ऑक्टल में? तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी था तो इसको 2 से डिवाइड करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। तो चूंकि 8 है ऑक्टल, तो 93 11 बार में 88 5 हुआ, 8 से एक बार में 8 3 हुआ, तो 135। अब बचा 125.125। इसको 8 से कीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि वहां 2 से मल्टीप्लाई होता था बाइनरी में, यहाँ 8 से होगा, तो 125 इंटू 8 1.0। ये तो एक ही बार में हो गया, लास्ट में 0 आ गया, अब छोड़ दीजिए। तो कितना हो गया 135, और इसको ऊपर से नीचे, मतलब ये पॉइंट के पहले वाला, तो 135 पॉइंट, ये 1 है ना, तो 1, यही हो गया आंसर। अब वापस ये अगर ऑक्टल है, इससे डेसिमल निकालिए, देखिए उतना ही आ जाएगा। 135 है ना, तो 135 में यहाँ 0 1 2 और ये हो गया -1, तो 8 के पावर में तो 1 इंटू 8 के पावर में 2 तो 8 इंटू 8 64 इंटू 1 64। 3 इंटू 8 के पावर में 1, तो 8 के पावर में 1 8, तो 3 इंटू 8 24 प्लस 5 इंटू 8 के पावर में 0, किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 5 इंटू 1 5, सॉरी यहाँ पॉइंट है, पॉइंट 1 इंटू 8 के पावर में -1, तो 1/8, 1/8 का मतलब 0.125, और इसका मतलब 93, तो 93.125। आया समझ में आप लोगों को कि डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल पॉइंट में? बोलिए सारे लोग, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। यस सर। ठीक है। ज्यादा नहीं कराएंगे, नंबर सिस्टम बता के छोड़ देंगे। कल हम लोग का जो क्लास होगा वो बता देंगे लॉजिक गेट, क्योंकि अभी क्या है ना कि इसको प्रैक्टिस करना होगा, अभी हम बता देंगे सब एक ही चीज में, एक ही दिन में, तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो आज नंबर सिस्टम में ही रोक देंगे, नंबर सिस्टम को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं हेक्साडेसिमल में। 93.125 अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है डेसिमल, तो इसका क्या होगा हेक्साडेसिमल। तो 93 का पहले डिवाइड कीजिए 16 से, तो 16 से 5 बार में 80, 13 बचा, मतलब 5D, और 0.125 इसको 16 से कीजिए, तो इसका हो जाएगा 2.0। आंसर क्या आ गया 513 है ना, मतलब 5D 0.2, ये 2 है ना। तो ये हो गया डेसिमल, इतना था, तो इसका हेक्साडेसिमल ये हो गया। अब वापस हेक्साडेसिमल से डेसिमल करना होगा, तो 5D है, तो 0 1, ये हो गया -1, तो 16 का पावर में, तो 5 इंटू 16 के पावर में 1 80, D इंटू 16 के पावर में 0, 16 पावर 0 1 होता है, 1 इंटू D D 0.2 इंटू 16 के पावर में -1, तो 2/16, 2/16 सर का एक मिनट, मतलब 16 के पावर में क्या था जो 80 हुआ? 16 का पावर में 1 है, ये दिखाई दे रहा, तो 16 का पावर 1 कितना होता है 16, 16 इंटू 5 80, तो वही लिखे ना 80। अच्छा ठीक है। फिर 16 का पावर में 0, किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू D D, फिर पॉइंट 2/16,
16 की पावर -1 है तो 2/16, तो 2/16 जब काटेंगे तो 1/8 आएगा, और 1/8 का मतलब 0.125, तो 80 प्लस डी मतलब 13, तो 93 पॉइंट, ये 1/8 का मतलब 0.125 आ गया आंसर। बताइए इतना क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो देख देख के। अब आते हैं थोड़ा शॉर्टकट में, थोड़ा शॉर्टकट में आते हैं। शॉर्टकट किसका है? तो शॉर्टकट है आपका ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल, देन बाइनरी टू ऑक्टल, और ये लास्ट टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, सॉरी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। कि ऑक्टल नंबर दिया उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो इसका शॉर्टकट क्या है? जैसे ऑक्टल से बाइनरी करने के लिए क्या करना होगा हमें, पहले ऑक्टल से डेसिमल कीजिए और जो डेसिमल आएगा उससे बाइनरी कीजिए, क्योंकि ऑक्टल से बाइनरी आपको नहीं आता है कैसे निकालते हैं, लेकिन ऑक्टल से डेसिमल निकालने तो आता है ना, और फिर डेसिमल से बाइनरी निकालने आता है, तो बात बराबर है कि ऑक्टल से डेसिमल आइए फिर डेसिमल से बाइनरी निकाल दीजिए, ठीक है। लेकिन एक शॉर्टकट भी है ऑक्टल से बाइनरी का, जैसे लिखा हुआ है कि 2604 ये ऑक्टल है, तो इसका बाइनरी क्या होगा? तो जो भी डिजिट दिया हुआ है सबका बाइनरी आप 3 बिट में लिखिए। जैसे 2 का बाइनरी होता है 10, 3 बिट में लिखना है आपको आंसर। 3 क्यों? क्योंकि ऑक्टल 2 का पावर में कितना 8 होता है, तो 2 का पावर में 3 होता है 8, तो 3 बिट में सबका बाइनरी लिख दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो जैसे मान लीजिए 2 का बाइनरी होता है 10, लेकिन लिखना है 3 बिट में, तो एक 0 ले लीजिए, हो गया 3 बिट। 3 बिट, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, तो 3 बाइनरी डिजिट में आपको लिखना है। तो किसी भी नंबर के आगे 0 बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही होगा। तो 0106 का मतलब 110। 3 ही क्यों लेना है? 3 ही क्यों लेना है कि ऑक्टल कितना बिट में आंसर आ जाएगा, 2 का पावर में कितना 8 होता है, तो 2 का पावर में 3 8 होता है। या फिर इसको आप याद कर लीजिए कि जब भी आप ऑक्टल से बाइनरी निकालिएगा 3 बिट में ही लिखना है, यही रूल है। लेकिन रूल भी क्यों बनाया हुआ है ऐसा? तो 3 बिट में ही ऑक्टल का जितना भी नंबर है, ऑक्टल में क्या क्या नंबर होता है 0 से लेकर 7 तक, तो ऑक्टल का जितना भी नंबर है इसको मैक्सिमम कितना बाइनरी डिजिट में आप लिख सकते हो, तो 3 बिट में। क्यों? 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 10, 3 का मतलब 11, 11 मतलब 2 बिट में, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110, 7 का 111, 111 मतलब 3 बिट में, तो 3 बिट में तो सबका बाइनरी एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा लिखिए कि जितना में सबका बाइनरी आप लिख सकते हो, तो 3 बिट में आप सबका बाइनरी लिख सकते हो ऑक्टल नंबर सिस्टम का। 0 का बाइनरी 0 3 बार, फिर ये 4 का बाइनरी 100, 4 का बाइनरी निकालिएगा 100 आएगा, 2 से 2 बार में 4 0, 2 से 1 बार में 2 0 आया 100। मतलब हमको याद, हम इसलिए लिख दे रहे हैं। तो यही हो गया आपका ऑक्टल से बाइनरी। अगर कोई बाइनरी से ऑक्टल बोले तो मान लीजिए यही लिखा हुआ है नंबर, तो पीछे से 3 बिट का इसका डेसिमल क्या होगा, ऑक्टल क्या होगा इसका 4, ये किसका है बाइनरी 0 का, ये किसका है 6 का, और ये किसका है 0102 का, हो गया। तो जैसे ऑक्टल से बाइनरी निकालेंगे वैसे बाइनरी से भी ऑक्टल, कि पीछे से 3 बिट का ऑक्टल लिख दीजिए आप। अब आते हैं हेक्साडेसिमल में, 25D9 ऐसा है, ये है हेक्साडेसिमल में, तो इसका क्या होगा बाइनरी। 2 का बाइनरी 10 होता है, लेकिन 4 बिट में लिखना होगा। जैसे ऑक्टल में हम लोग 3 बिट में लिखते थे, हेक्साडेसिमल में 4 बिट में लिखेंगे बाइनरी। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16, 2 का पावर में कितना 16 होता है, तो 2 का पावर में 4 16, मतलब 4 बिट में आप कोई भी चीज का बाइनरी लिख सकते हो हेक्सा में। तो ये तो 2 बिट में है, लेकिन आपको 4 करना है, तो स्टार्टिंग में 2 0 बैठा दीजिए, हो गया। फिर 5 का होता है 101,
इसके आगे 0 बैठा दीजिए, 0 1 0 1। डी मतलब 13, 13 का मतलब 1101, ये हो गया डी। 9 का मतलब 1001, ये हो गया 9। हो गया आंसर बाइनरी में। अगर बाइनरी दिया रहता है और बोलता है उसका हेक्साडेसिमल लिखिए, तो पीछे से 4 4 बिट, ये चारों मतलब 9, ये चारों मतलब डी, ये चारों मतलब 5, ये चारों का मतलब 2। हो गया आंसर। कुछ आया समझ में आप लोगों को? अगर मान लीजिए पॉइंट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। टू 5 D9.2C, तो 2 का बाइनरी 1 0, 2 0 बैठा दीजिए। 5 का बाइनरी 1 0 1, तो 1 0 बैठा दीजिए। 4 बिट 4 बिट। डी मतलब 13, 1101। 9 मतलब 1001। 2 का मतलब 1 0, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, तो 0 0 4 बिट। सी का मतलब ABC 1010 1011 100। ये हो गया आंसर। मतलब सबका 4 4 बिट में लिखना है, तो इसका भी 4 4 बिट। कुछ समझ में आया? और अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है बाइनरी में, तो इसका इधर से 4 4 बिट लिखिएगा, इसका मतलब 9, इसका मतलब D, इसका मतलब 5, इसका मतलब 2, और पॉइंट के बाद वाले में इधर से, पीछे से नहीं, इधर से लेफ्ट टू राइट, इधर राइट टू लेफ्ट। तो इसका बाइनरी 2, इसका बाइनरी C। मतलब पॉइंट के बाद इधर से और पॉइंट के पहले इधर से इधर 4 4 बिट, और पॉइंट के बाद इधर से इधर 4 4 बिट, 4 4 बिट का लिख दीजिएगा। बताइए समझ में आया इतना दूर तक, या कोई डाउट है? बोलिए। हेलो, समझ में आया ये चीज? यस सर, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। हाँ, तो मिक्स हो रहा है तो देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। आज इतना ही, बाकी कल बताएंगे। अब तो नंबर सिस्टम हम लोग का खत्म हो गया। कल अब क्या होगा हम लोग का इसी में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिक गेट। मतलब कल कंप्यूटर का बेसिक हम लोग का खत्म हो जाएगा, ये कैलकुलेशन वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो हम YouTube में डाल के आप लोग को YouTube का लिंक दे देते हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आधे घंटे बाद दे देते हैं आप लोगों को हम। ठीक है ठीक है सर। ठीक।